इट्स ओके स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनियन जुडिशरी से है। यूनियन जुडिशरी का मतलब संघीय न्यायपालिका। जो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो कैसी है? संघीय है। इसको यूनियन कह सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जुडिशरी है बट इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। एकीकृत मतलब एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जो पूरे भारत में एक साथ एक ही तरह से लागू है। अब जब हम यूनियन जुडिशरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 124 टू 147 तक यूनियन जुडिशरी को डिस्कस किया गया है। हम आज के टॉपिक में, आज के सेशन में आर्टिकल्स पर डिस्कस ना करके पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि यूनियन जुडिशरी जो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ। इसके आज जो है इसके बैकग्राउंड पर डिस्कशन करेंगे कि किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में या वो कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स थे दैट लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मींस वो ऐतिहासिक घटनाएं जिसकी वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उन पर चर्चा करें। तो यूनियन जुडिशरी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर 4 और पार्ट 5 में दिया है। कहां पर दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर 4 और पार्ट 5 में यूनियन जुडिशरी को दिया गया है। अब वो हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन से थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो इनफैक्ट ये था 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। क्या था? बैटल ऑफ प्लासी, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच क्या हुआ था? बैटल हुआ। क्या हुआ? 1757 में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बैटल हुआ, जिस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जीत मिली। मींस ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट विक्ट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट विक्ट्री। ये जो 1757 का जो ये प्लासी का बैटल है, इसकी वजह से जो है भारत में एक सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना हुई। मींस दिस वाज द हिस्टोरिकल इवेंट दैट लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ? 1757 के इस प्लासी के वार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स एंड सिविल राइट्स अपने कंट्रोल में ले लिए थे। सिविल राइट्स मतलब जो सिविल डिस्प्यूट्स होते थे, सिविल केसेस होते थे, उनको जो है रिजॉल्व कौन करने लगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। और रेवेन्यू कलेक्शन राइट, जो रेवेन्यू होता है वो कलेक्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। और जब ये जो है इन्होंने अपने हाथों में सिविल राइट्स ले लिए और रेवेन्यू राइट्स ले लिए, तब फिर इन्हें क्या लगा कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म ऑफ लॉ होना चाहिए। तो वॉरेन हास्टिंग को जाता है। जो भारत में आज आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं या हाई कोर्ट देख रहे हैं, तो इसमें ब्रिटिशर्स का बड़ा एक योगदान है। और इस ब्रिटिशर्स के योगदान की वजह से उनकी वजह से ही भारत में एक सुप्रीम कोर्ट या जो है आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या और भी बहुत सारे कोर्ट्स जो है देख रहे हैं ड्यू टू ब्रिटिशर्स। इन्होंने क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम लिखेंगे? वॉरेन हेस्टिंग। इनको जो है फील हुआ, क्या फील हुआ कि भारत में एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉ का सेटअप होना चाहिए।
तो यूनिफॉर्म लॉ को सेटअप करने के लिए इन्होंने पहली बार 1772 में यूनिफॉर्म लॉ को सेटअप किया। देन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, कौन सा पास हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट को से जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या हो गई? रेगुलाइज। मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरी तरह से क्या हो गई? अंडर हो गई, अधीन हो गई, रेगुलराइज हो गई। और ये जो है कंपनी जो है अब कंपनी नहीं रह गई थी, अब ओनली ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, अब ये कंपनी जो है क्या हो गई थी? अपने आप में एक स्टेट हो गई, राइट। इसके बाद 1774 में, कब? 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, राइट। कब? 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ। बात अलग है, दैट इज अनदर थिंग, देन दिस वाज नॉन एज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तब इसे जो है किस नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट क्यों कहते हैं? फेडरल कोर्ट का मतलब, फेडरल का मतलब भी तो संघ होता है, यूनियन का भी मतलब संघ होता है। तो फेडरल और यूनियन में क्या डिफरेंस है आपको पता है? फेडरल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड है, बट इस बॉन्ड में इतनी गुंजाइश है कि ये कभी सेपरेशन हो सकता है, लेकिन यूनियन में कभी सेपरेशन नहीं होता है। ये मेन अंतर है। तो यहां पर तब उस समय जो है इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते थे, बल्कि क्या कहते थे? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब संघ न्यायपालिका, राइट। और ये इस्टेब्लिश हुआ था कैलकाटा में। कहां पे? कैलकाटा में। पहला जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ये 1774 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो रहा होगा। फिर इसके बाद भारत की राजधानी बदली। उस समय भारत की राजधानी जो है, जब कोलकाता में या कलकत्ता में इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था, तब भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी। बाद में जो है राजधानी हमारे भारत की बदली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद 1937 में जब ये लागू हो गया, तो 1937 में ये दिल्ली आ गया। क्या? सुप्रीम कोर्ट। भारत की राजधानी बदल गई और इसका नाम जो है तब भी क्या रहा? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एफसीआई का मतलब फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। यहां पे जो है दिल्ली में ये स्टेब्लिश हो गया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से। कब? 1937। फिर हमारा देश आजाद हो गया। कब हुआ? 1947 में। 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया और भारत का संविधान लागू हो गया। कब? 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हो गया, तब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन करना है। किसका इनॉग्रेशन करना है? इसका उद्घाटन होना है। तो 28 जनवरी को, हमेशा इसको ऐसे याद रखिए कि 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी मतलब 2 दिन बाद, 28 जनवरी 1950 को, मतलब संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या रख दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रखा गया।
और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका इस्टेब्लिश हो गया। कब हुआ इस्टेब्लिश? 28 जनवरी 1950 को। अगर हम बात करेंगे कि एक कॉमन लॉ सेटअप, एक यूनिफॉर्म लॉ सेटअप का क्रेडिट किसको जाता है, ये अगर क्वेश्चन है तो किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को, जिन्होंने पहली बार फर्स्ट लॉ रिफॉर्मेशन लेकर के आए। फर्स्ट लॉ रिफॉर्मेशन लेकर के आए, सुप्रीम कोर्ट का जो है कॉन्स्टिट्यूट किया। सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में सिविल और वो राइट्स जो है इन्होंने सिविल और क्रिमिनल राइट्स वहां पर जो है ये उन सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने लगे। और इसके बाद जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब फर्दर हम क्वेश्चन बात करेंगे कि इन आर्टिकल्स पर, इन आर्टिकल्स में बेसिकली है क्या कि कौन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज हो सकता है और कैसे उसे निकाला जा सकता है और किस किस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीच का मतलब उसको उसके पद से मुक्त कैसे कर सकते हैं, महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक से ज्यादा भारत में कहीं पर हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। वो किस आर्टिकल्स में है, किस कैसा प्रोविजंस है, वो सारी जो है चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और उसमें जजेज, एक्टिंग जज, एडहॉक जज, इन सारी सबकी नियुक्तियां और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्तियां, इनके बारे में हम अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे। आप जो है जब नेक्स्ट क्लास में बैठे, जो हम यूनियन जुडिशरी की क्लास ले रहे हो, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी की क्लास ले रहे हो, तो कम से कम इतना जरूर पढ़ के आए, क्योंकि हमने हिंट दे दिया है कि ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर 4 पार्ट 5 में मिलेंगी, आर्टिकल 124 टू 147 के बीच में मिलेंगी। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग भी पढ़ लेंगे और फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आप क्वेश्चनिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बच्चा खुद पढ़ा हुआ होता है और पढ़ने वाला बच्चा ही क्वेश्चन करता है, बिना पढ़ने वाला तो क्वेश्चन करता ही नहीं। उसका क्या मतलब है, जो आप बोलते रहोगे हम सुनते रहेंगे, जो आप कह दोगे उसमें हाँ है, जो कह दोगे ना, ना है तो ना है। तो इसको जो है एक बार जानने की और समझने की कोशिश जरूर करें। लेकिन फिर भी हम आपको सिर्फ इतना बता दें कि आर्टिकल 124 में क्या है। वो आर्टिकल 124 में लिखा है सीधे सीधे, देयर शॉल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देयर शॉल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? दिस इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट का मतलब होता है ये अंतिम न्यायालय है, ये अंतिम अपीलेट न्यायालय है। जब हमें कभी न्याय जो है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर हमको न्याय ना मिले तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट। इसके बाद फिर तो हमारे पास अपील करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दैट इज फाइनल, राइट। और सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकला हुआ वर्ड्स, उसकी कलम से लिखा हुआ वर्ड्स अपने आप में एक कानून होता है। इज दैट क्लियर? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट विद आर्टिकल विद प्रोविजंस ये सब डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।